साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत कब क्या करती है कोई नहीं जानता। अब तो बच्चा बच्चा समझ चुका है कि राखी के केस में कोई दम नहीं है। राखी ने सारी बनावटी कहानी बुनी, उसी कहानी पर अपना गाना बनाया और झूठी लाइमलाइट के लिए आदिल दुर्रानी को जेल पहुंचा दिया। मगर अब राखी सावंत समझ चुकी है कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है। राखी को पता चल गया है कि अब आदिल को जेल से छुड़वा कर ही राखी जनता की नजरों में अच्छी बन सकती है और अगर इसके बदले 5 करोड़ रुपए मिले तो बुरा ही क्या है। इसीलिए राखी एक बार फिर से मैसूर पहुंच गई और वहां जाकर राखी ने आदिल के पिता से मिलने का दावा किया है और मीडिया के सामने खुद कहा है कि वो आदिल को जेल से छुड़ाने के लिए मुंबई से मैसूर आई है। वहीं खबरें आ रही है कि राखी ने आदिल के पिता से इसके बदले 5 करोड़ रुपए की डील की है। पहले 50 करोड़ रुपए मांग रही राखी अब 5 करोड़ रुपए के बदले आदिल को छुड़वाने की डील कर रही है। तो क्या है मैसूर से मिल रही अपडेट? अचानक क्यों मैसूर पहुंची राखी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और राखी के इस नए तमाशे पर कमेंट जरूर करें। तो आदिल दुर्रानी के मामले में काफी दिनों से शांत दिख रही राखी अचानक से आदिल के होम टाउन मैसूर पहुंच गई और इस बार राखी अकेले ही मैसूर आई। जी हाँ, मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। दरअसल खबरें हैं कि राखी बेहद सीक्रेटली मैसूर आई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राखी ने मैसूर जाने की बात किसी से भी शेयर नहीं की, ना ही वाहिद खान से, ना ही राजश्री से और ना ही अपने भाई राकेश सावंत से। किसी को भी राखी ने मैसूर जाने की बात नहीं बताई और मुंबई एयरपोर्ट से सीधे मैसूर पहुंच गई और वहां सबसे पहले राखी आदिल के घर गई। जी हाँ, भले ही राखी ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी हो मगर फिर मीडिया को देखते ही राखी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और राखी ने खुद अपनी जुबान से मीडिया के सामने कहा कि वो मैसूर में सबसे पहले आदिल के घर गई जहां उसकी मुलाकात आदिल के पिता से हुई। राखी सावंत ने मीडिया के सामने दावा किया है कि वो आदिल के पिता से मिली है और अब वो आदिल को जेल से रिहा करवाने का यकीन आदिल के पिता को दिलाकर आई है। राखी के मुताबिक आदिल के पिता ने राखी से बहुत अच्छे से बात की और राखी पर विश्वास भी किया कि वो आदिल को जेल से रिहा करवा देगी। बदले बदले अंदाज में दिखी राखी ने मीडिया के सामने कहा कि मैं आदिल के पिता से मिली, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और मुझ पर विश्वास भी जताया है कि मैं आदिल को जेल से रिहा करवा दूंगी। राखी ने आगे कहा, आफ्टर ऑल वो मेरे ससुर जी है और मैं उनकी बहू, हमको तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। अब यहाँ राखी के तेवर पूरी तरह बदले हुए थे क्योंकि जो राखी आदिल के माँ बाप को भला बुरा कहने से नहीं चूक रही थी वो अचानक से बिल्कुल बदली हुई दिखी। वहीं मैसूर से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत यूं ही नहीं पिघली है बल्कि उसने आदिल को जेल से छुड़वाने के बदले मोटी रकम की मांग की है। पिछली बार जब राखी मैसूर आई थी तो 50 करोड़ की डिमांड कर रही थी मगर उस वक्त आदिल के घर वाले राखी से मिलने को तैयार नहीं थे क्योंकि 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और राखी 50 करोड़ की एवज में अपना केस वापस लेने को तैयार थी। मगर राखी की 50 करोड़ में मैसूर में बात नहीं बनी और राखी को मैसूर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस दौरान राखी अपने वकीलों, अपने करीबियों के साथ आई थी क्योंकि डील बहुत बड़ी थी मगर इस बार राखी अकेले मैसूर आई और 50 करोड़ के बजाय 5 करोड़ की डील की है। सूत्रों की माने तो राखी ने आदिल के पिता से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं और कहा है कि अगर वो 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो वो न सिर्फ अपना केस वापस ले लेगी बल्कि ईरानी लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसका भी सेटलमेंट करवा देगी। सूत्रों की माने तो आदिल के पिता भी 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए हैं और डील के बाद अब राखी अपना केस वापस लेने की तैयारी में है। वैसे हाल ही में राखी ने मीडिया के सामने कहा था कि वो अब आदिल को जेल से बाहर देखना चाहती है। रमजान के महीने से पहले वो आदिल को जेल से बाहर निकलवाना चाहती है। यानी राखी को पहले ही लग गया था कि आदिल के पिता 5 करोड़ दे देंगे और मैसूर जाकर तो राखी ने आदिल के पिता से 5 करोड़ के अमाउंट की डील कर ली है और पहली किश्त के तौर पर राखी को 50 लाख का चेक भी मिला है। ये खबर मैसूर के मीडिया की तरफ से आ रही है कि राखी की 5 करोड़ में डील हो गई है और आदिल के पिता ने पहले अमाउंट के तौर पर राखी को 50 लाख का चेक दिया है जिसके बदले राखी अब अपना केस वापस ले लेगी।
अब सामने आया है कि राखी कुछ दिन तक मैसूर में ही रहने वाली है और आदिल को जेल से रिहा करवा कर ही लौटेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या 5 करोड़ लेकर राखी आदिल को रिहाई दिलवा पाएगी? क्या राखी ने हमारे देश के कानून को मजाक समझ रखा है और एक बेबस पिता की इमोशन से खेलकर राखी क्या साबित करना चाहती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले दिनों जब राखी सावंत मैसूर गई थी तो खूब तमाशा मचा कर आई थी। आदिल के घर के बाहर ताला देखकर राखी ने खूब ड्रामा किया था। आदिल के पड़ोस वालों को इकट्ठा कर राखी ने आदिल और उसके परिवार को खूब भला बुरा कहा था। और तो राखी ने तो ये भी कहा था कि वो कभी यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि ताला लगाकर आदिल के परिवार ने उनकी बेइज्जती की है। मगर वो ही राखी एक बार फिर से मैसूर पहुँचने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहाँ से राखी मैसूर के लिए निकल गई है और कुछ एक घंटों में राखी मैसूर पहुंच भी जाएंगी। अब मैसूर जाते वक्त पेपराजी से राखी ने क्या क्या कहा वो सब आपको बताते हैं। तो राखी अपने उसी अंदाज में बोलती दिखी कि हाँ, मैं मानती हूँ आदिल के बिना मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है, मगर फिर भी मैं अपनी तरफ से आदिल को रंग जरूर लगाऊंगी। होली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि आदिल मुझसे नाराज है, गुस्सा है, मगर फिर भी मैं उसे होली की शुभकामनाएं जरूर देकर आऊंगी और अपने सास ससुर के पैरों को छूकर आशीर्वाद भी लूंगी। आगे राखी ने कहा कि अब होली पर तो ये सब बनता ही है। एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं होली जैसे बड़े त्योहार पर अपने ससुराल जाऊं। अब राखी ने यहाँ पर हंसते हुए कहा कि लोग तो होली पर 7 समंदर पार से अपने घर आते हैं, इसीलिए मैं भी दुबई से होली पर मुंबई आ गई और अब मुंबई से अपने ससुराल मैसूर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस बार मुझे ताला लगा नहीं मिलेगा। इस बार मेरे ससुराल वाले मेरे आने की खबर सुनकर भाग नहीं जाएंगे। और ऐसा बोलकर हंसते हुए राखी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर गई। यहाँ आपको बता दी कि पिछली बार जब राखी मैसूर गई थी तो राखी को आदिल का घर बंद मिला था, घर पर ताला लगा हुआ था और ताला देखकर राखी बुरी तरह भड़क गई थी। राखी ने तो ताला तोड़ने की कोशिश भी की थी मगर ऐसा हो नहीं पाया और राखी को मैसूर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राखी जिस मकसद से पिछली बार गई थी वो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि आदिल के घर वाले राखी से मिले ही नहीं थे। इसीलिए राखी अब उसी मकसद को पूरा करने मैसूर गई है और राखी का वो मकसद वो ही 50 करोड़ की डील बताई जा रही है जिसकी पहले भी खबरें आई थी। अब राखी सावंत खुद अपने मुंह से बता रही है कि उसने दुबई में एक्टिंग एकेडमी खोली है, एक आलीशान घर लिया है और लग्जरियस गाड़ी भी ली है। तो सूत्रों की माने तो राखी ने दुबई में बहुत पैसा उड़ाया है और अब राखी आदिल के घर वालों से 50 करोड़ की डील करने गई है ताकि 50 करोड़ लेकर वो आदिल को जेल से बाहर निकलवा दे और अपना केस वापस ले ले। वैसे भी राखी को अच्छी तरह पता है कि उसके केस में जरा भी दम नहीं है, ना कोई सबूत है और न ही गवाह। इवन ओशीवारा पुलिस भी केस को क्लोज करने की बात कह चुकी है और मैसूर वाले केस में भी ईरानी लड़की अपने लगाए आरोप वापस लेने को तैयार है। इसीलिए आदिल बेहद जल्द महीनों 2 महीनों में वैसे ही जेल से बाहर आ जाएगा और अगर आदिल जेल से खुद ही बाहर आ गया तो राखी के हाथ 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसीलिए अब राखी सावंत 50 करोड़ लेने के चक्कर में है और आदिल के परिवार से यही डील करने मैसूर गई है कि अगर उसे 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो वो आदिल पर लगाए तमाम आरोप सेटल करने को तैयार है, अपना केस वापस ले लेगी। अब फिलहाल राखी मैसूर के लिए निकल गई है और सूत्रों की माने तो राखी इस बार 50 करोड़ के लिए पूरी तैयारी के साथ गई है। अब देखना होगा कि राखी आदिल के घर वालों से मिल पाती है या नहीं, आदिल से मिलने जेल जाती है या नहीं, या पिछली बार की तरह राखी इस बार भी खाली हाथ ही लौटेगी। तो राखी की इस इमेंस नौटंकी पर आपका क्या कहना है? क्या राखी 50 करोड़ की डील कर पाएगी और क्या राखी ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।